पोस्टर था, महागठबंधन की मीटिंग के टाइम था ही नहीं। इस पे क्या बोलेंगे आप? देखिए, बिहार में कांग्रेस का वजूद ही क्या है। नौ में पास वाला भाषा चौथी फेल वाला भाषा बोलेंगे। चौथी फेल भाषा 25 को सीट यहाँ रिजर्व है, तो ओकरा में का जनरल लड़ जाएगा। अकेले भारतीय जनता पार्टी 33 को भूमियार को और 35 को राजपूत को टिकट दिया, और भी हिंदू नहीं है। वोट देने के लिए हिंदू हिंदू करेंगे, दलित आदि पिछड़ा सब कहाँ गया? श्री यादव जी ने जो बोला कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे, तो आधा बात अब बोले हैं, पूरा बात नहीं बोले हैं। चुनाव के बाद देखिएगा पिटारा खुलेगा। एनडीए ने तो चेहरा पे रिवील नहीं किया कि नीतीश कुमार ही है। होगा, अपना अपना घर का रीति रिवाज अलग है, उनका घर का है, अपना शो कर दिए हैं। निकाल लेंगे ना, तब अभी तो पाकिस्तान भेजे लगे लोग बोल रहे हैं। पहले जलावे जो एथी से है ना, इनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा अगर जल जाएगा लालटेन गलती से। तो लालटेन जलाने के लिए मिट्टी तेल कितने सालों से बंद हो गया आपको पता है। और नीतीश बाबू लालटेन बुताने के लिए हर रोड को बना के पहले बौले लगवा दिए। नमस्कार, मैं हूँ माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुद्ध पार्क में। आपको बता दें, आज ही तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि सीएम फेस पर महागठबंधन की ओर से वो रहेंगे और डिप्टी सीएम पे मुकेश सहनी बरकरार रहेंगे। वो प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसमें जनता की क्या राय है, जनता किसे देखना चाहती है सीएम फेस पे, ये हम जानेंगे जनता। जी, आपका नाम? मुकेश कुमार। आज सीएम के पद पे घोषणा की है तेजस्वी यादव कि हम सीएम फेस पे हैं और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर चुनाव जीतते तो आप आएंगे? वही ना कह रहे हैं कि सन ऑफ अल्लाह 18%, वो कुछ नहीं उधारी बिछाएंगे, और सन ऑफ मल्लाह 2% वो उप मुख्यमंत्री का पोस्ट लेंगे। तो मैंने मुसलमानों को मैंने सब दिन तो वोट के लिए यूज किया गया है, चाहे कांग्रेस करे चाहे आरजेडी किया, सब दिन तो यूज किया गया और सब दिन उन लोग को। अब हम बता रहे हैं कि जो महागठबंधन के जो न्यू जो कहता है कि हम लोग वो 7% जो वोट जो मैंने पड़ता है, आज यहाँ पर मनेर से वो आरजेडी से मुस्लिम को खड़ा कर दीजिए, अगर उसको जमानत नहीं जब्त करके भेज देगा नहीं सब, और वहाँ से अगर बीजेपी के कोई किसी और को दे दीजिए तो सारा वोट उसको पड़ जाएगा, जबकि 62% यादवों की आबादी है। इससे जो आज घोषणा की गई है, क्या इसका चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा? क्या एनडीए के फेवर में मुस्लिम्स हो सकते हैं? जैसे मुसलमानों को तो कुछ दिया ही नहीं गया है फिलहाल के लिए, अभी उप मुख्यमंत्री भी हिंदू और मुख्यमंत्री भी हिंदू, तो इस पे क्या बोलेंगे? पहली बात तो उनको तो कुछ बनना नहीं, घोषणा न कर सकते हैं, ना उप मुख्यमंत्री बनेंगे मुकेश सहनी और ना तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ, मतलब कंफर्म है कि बनने नहीं करेंगे? बनना ही नहीं है तो वो तो खाली घोषणा न कर सकते हैं, हर चीज का घोषणा ही करना। जनता युवा आज की बोल रही है कि इस बार वो युवा को चेहरा देखना चाहते, तेजस्वी यादव को देखना चाह रहे हैं। कहे और युवा न है, पढ़े लिखे है, कमी है। एनडीए में एक से एक युवा है और एक से एक पढ़े लिखे आदमी है। यहाँ विंग कमांडर तक के एनडीए में पड़े हुए हैं, इसी बिहार के धरती से जो लालू यादव के पूरा खानदान को हराए हैं आज तक। छपरा के जो सांसद है वो क्या है और इनको क्यों बनाएंगे? हमारे पास में यूनियन पब्लिक सर्विस का यूपीएससी के जब स्टूडेंट राजू प्रताप रूढ़ी है, तो हम क्यों नौमा क्लब फेल आदमी को मैंने मुख्यमंत्री बना? लेकिन युवा कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, तेजस्वी यादव रोजगार देंगे, रोजगार की बात कर रहे हैं ना। आप लोग जो है ना, जैसे मुस्लिम लोग को यूज किया, सब दिन दरी बिछवाया और वोट सब दिन लिया केवल एक काम के लिए कि आडवाणी जी को मैंने गिरफ्तार किया, बाकी ना उसका कब्रिस्तान घेरवाया, ना कोई काम नहीं किया है, फिर भी वोट लिया है। सारा के सारा वोट मुसलमानों से लिया। इस बार एक मिनट हम इनका जवाब दे रहे हैं। आरजेडी हो या महागठबंधन हो, वोट तो लिया, मुसलमान को कुछ नहीं दिया, ये जैसे बोल रहे हैं। तो वैसा ही हम भारतीय जनता पार्टी को भी बोलना चाहते हैं कि हिंदू हिंदू करते हैं, हिंदू एक हो जाओ। मोदी जी को जिताओ, हिंदू पार्टी को। आज जब टिकट देने का बात आता है तो एक दलित नजर नहीं आता, 33 को राजपूत और 35 को भूमियार नजर आ जाता है। दलित को नौ में पास वाला भाषा चौथी फेल वाला भाषा बोलेंगे। चौथी फेल भाषा 25 को सीट यहाँ रिजर्व है, तो ओकरा में का जनरल लड़ जाएगा। 25 को विधानसभा। अकेले भारतीय जनता पार्टी 33 को भूमियार को और 35 को राजपूत को टिकट दिया, और भी हिंदू नहीं है। वोट देने के लिए हिंदू हिंदू करेंगे, दलित आदि पिछड़ा सब कहाँ गया? अरे वो अम्बेडकर जी बना दे 32-33 को जो रिजर्व सीट है यहाँ पर,
उस पर तो जब भी SC/ST ही खड़ा होंगे, दूसरा तो खड़ा होंगे नहीं। दूसरा का अधिकारों नहीं है खड़ा। बोल रहे कि रिजर्वेशन वाले पे तो दिया ही है। कहाँ दिया, कै % दिया भाजपा, बताइए ना, कै % दिया भाजपा। मुसलमान पे बोल देते हैं कि मुसलमान ने दरी बिछाया, RJD ने यूज किया, ये किया। क्या लगता है आज का जो ऐलान किया गया, जो घोषणा की गई है तेजस्वी यादव द्वारा, तो क्या इससे वोट बैंक जो मुसलमानों का RJD की तरफ होता है असर पड़ेगा? तेजस्वी यादव जी ने जो बोला कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे, डिप्टी CM मुकेश सहनी बनेंगे, तो आधा बात अब बोले हैं, पूरा बात नहीं बोले हैं। चुनाव के बाद देखिएगा पिटारा खुलेगा। अच्छा, समझ गए, पिटारा खुलेगा और जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं सब बवंडर पूरा मिर्गिया जाएगा। ऐसा पिटारा खुलेगा, आप देखते रहिएगा। क्या होगा आखिर ये पिटारे में? पिटारा अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए ना, जब खुलेगा तब अपने लालटेन जलेगा इस बार। बिल्कुल जलेगा, क्या बात करती है? लालटेन जलेगा। ये जला लेंगे ना, तब अभी तो पाकिस्तान भेजे लगे लोग बोल रहे हैं। पहले जलावे जो एथी से है ना, इनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा अगर जल जाएगा लालटेन गलती से। तो पूछिए ऐसे काहे बोल रहे हैं कि पाकिस्तान भेज दिया? अरे भाई तो वहाँ जाकर कवरेज कीजिए ना वैशाली में, काहे बोल रहा है सब कि नहीं दोगे वोट तब पाकिस्तान भेज देंगे। जाकर कवरेज कीजिए, कवरेज करके आए ना, है आपके है कवरेज किए हुए हैं, यहाँ पर है कवरेज करके आए हुए हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें वोट बैंक में क्या असर पड़ेगा? मुसलमान वोट अपना हटाएंगे क्या RJD से, या फिर RJD को ही देंगे? क्या लगता है? देखिए लोकसभा चुनाव में हुआ ये नारा दिए थे, जिनको राज्यसभा के टिकट भी काट दिया, और उसके बाद में कहा कि लोकसभा के टिकट देंगे, अररिया से नहीं दिया है, नहीं दिया टिकट। तो उस समय में भी वो नारा किए थे कि सन ऑफ मल्लाह 2%, उसको 2 सीट थी, 3 सीट, और सन ऑफ अल्लाह का 2 सीट क्यों? वो लड़ा था, फिर भी क्या हुआ? 95%, फिर भी मुस्लिम का वोट पड़ गया महागठबंधन पर। पड़ा कुछ, आप तो वोट न देगा तब भाजपा से सीट खोजोगे, कहाँ से दे देगा? तो आपने सुना जनता की आवाज़। इस वक्त हम जुड़ेंगे और भी लोगों से। जी, आपका नाम? मनोज महतो। आज तेजस्वी यादव घोषणा किए हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे पे वो बनेंगे महागठबंधन की ओर से, और उप मुख्यमंत्री पे मुकेश सहनी है। क्या कुछ कहेंगे? क्या हम कहें? चुनाव है, क्या लगता है RJD इस बार लालटेन जला पाएगी, महागठबंधन आ पाएगी बिहार में? नहीं, लेकिन दावा तो कर रहे हैं। और अभी आज भाजपा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें उन्होंने कहा कि 243 विधानसभा की सीट पे 255 उम्मीदवार खड़े हुए हैं महागठबंधन की ओर से। तो ऐसे में क्या महागठबंधन सरकार को आ पाएगी? क्योंकि दावा तो कर रहे हैं कि इस बार लालटेन जलेगा, जनता भी कह रही है कि इस बार लालटेन को जलाना है। क्या बोलेंगे? लालटेन जलाने के लिए मिट्टी तेल कितने सालों से बंद हो गया आपको पता है। और नीतीश बाबू लालटेन बुताने के लिए हर रोड को बना के पहले बौले लगवा दिए। हाँ, अब फैक्ट्री बनेगा। तो मतलब मौजूदा सरकार से खुश हैं? खुश ना है तो ना खुश कैसे रहेंगे? पर कह रहे हैं, जनता ही कह रही है कि काम नहीं हुआ है, कुछ यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ठीक है, भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार रहता तभी अंधेरा न रहता जी। पहले तो अंधेरा रहता था, पहले हम लोग लाइन देखने के लिए तरसते थे, अब टीवी देखने के लिए। कब का बात कर रहे हैं ये? कब का? 90 से पहले की बात है। अरे उस टाइम जंगल राज था, सुनने में आता। क्या था ये? उस समय जानते हैं हम बहुत शौकीन थे लाइन के। हाँ। हमारा घर में आता था जनरेटर का लाइन, सिर्फ पंखा चलने के लिए, बाउल जले चाहे नहीं। अब विकास हो गया आपका गांव में? हाँ, विकास तो हर नाव अब चिन्हाता नहीं है। हाँ। पुल बन गया रजौली से लेके एकदम मोकामा तक हम घूमे हैं भाई। नहीं, मोकामा तक बनल है, मोकामा के आगे नहीं घूमते हैं। तो किसका सरकार बनेगा इस बार? इस बार नीतीश बाबू का सरकार बनेगा। लेकिन अभी NDA ने तो चेहरा पे रिवील नहीं किया कि नीतीश कुमार ही है। होगा, अपना अपना घर का रीति रिवाज अलग है। हाँ। उनका घर का है, अपना शो कर दिए हैं। देखिए दिल्ली में कैसे शो हुआ था 11 रोज 12 रोज के बाद, तो उसी यहाँ भी होगा शो। जी, आपका नाम? सुधीर कुमार। आज तेजस्वी यादव घोषणा किए हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा है और उप मुख्यमंत्री का चेहरा मुकेश सहनी है महागठबंधन से। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? तेजस्वी यादव ने घोषणा किए हैं। हाँ। जनता तो घोषणा नहीं किया है। हाँ। तेजस्वी यादव के घोषणा करने से क्या मुख्यमंत्री के चेहरे हो आज जाएंगे? राहुल गांधी का जो पोस्टर था महागठबंधन के मीटिंग के टाइम था ही नहीं, इस पे क्या बोलेंगे आप? देखिए बिहार में कांग्रेस का वजूद ही क्या है।
हाँ। बिहार में कांग्रेस की पर सीएम ये नेशनल पार्टी है कांग्रेस। नेशनल पार्टी रहने से क्या होगा? क्षेत्रीय पार्टी के सहारा चल रहे हैं। अगर राजद का अगर सहारा ना मिले तो कांग्रेस को कौन जानेगा? हाँ। कोई जानेगा कांग्रेस को बिहार में? अच्छा, मतलब कहना चाह रहे कि कांग्रेस का नाम राजद की वजह से है। नेशनल हो, बीजेपी को भी देख लीजिए, अगर जेडीयू का सहारा ना मिले तो बीजेपी को कौन जानेगा? हाँ। कौन जानेगा? ये दोनों जो है ना मंडल का विरोधी है। मंडल का जो है ना, बात करें ना, ये दोनों मंडल का विरोधी है ये, तो कौन जानेगा इसको? अच्छा, जब मंडल आयोग जब लागू होने लगा था, आरक्षण की बात जब लागू होने लगा था, तो ये दोनों विरोधी हैं। तो क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार के विधानसभा चुनाव में? किसकी सरकार बनेगी? हाँ। सरकार जिसकी बनी हुई है वो बेस्ट है। मतलब दोहराना चाहते हैं वापस से यही सरकार? बिल्कुल दोहराना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ से लोग कहते हैं उनको नौवीं फेल, और एक तरफ से इंजीनियर खड़ा है। अगर आप ही को चुनना होगा, कोई नौवीं फेल है कोई इंजीनियर, तो लोग किसे चुनेगा? इंजीनियर को चुनेगा। लेकिन जनता कह रही है, युवा पीढ़ी का कहना है कि रोजगार है ही नहीं, हम सरकार बदलेंगे इस बार। युवा का चेहरा लाना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को लाना चाह रहे हैं, इस बार लालटेन जलाएंगे। जो लोग युवा हैं, यंग हैं, उनको शायद पता नहीं होगा 2005 से पहले वाला बिहार, 1990 से पहले वाला बिहार, दोनों बिहार क्या था, उस युवा को पता नहीं होगा। हम बात हुआ था जनता से ही, तो उन्होंने कहा कि अब जंगल राज है, पहले तो जंगल राज था ही नहीं। कहाँ अभी जाइए आप, चोरी चकारी बहुत होता है और भ्रष्टाचार है, अभी जंगल राज है। देखिए, विपक्ष का काम क्या है? कटाक्ष करना एक दूसरे पे। विपक्ष कटाक्षी कर नहीं, ये युवा पीढ़ी का ही कहना है। युवा पीढ़ी कौन कह रहा है? जरा दिल पे हाथ रख के बोले तो कि उन्हें यदि 1990 से पहले वाला बिहार है, 2005 से पहले वाला बिहार में क्या फ़र्क है? जिस हाल में नीतीश कुमार को बिहार मिला था, शायद अगर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना होते तो बिहार आज उसी गर्त में रह जाता। मतलब संतुष्ट है सरकार से? बिल्कुल संतुष्ट है नीतीश कुमार से। लालटेन का जमाना नहीं, लालटेन में एलईडी बल्ब लग चुका है। अच्छा, LED मतलब एकदम मॉडर्न बना रहे हैं। मॉडर्न हम बनाएंगे 2030 के बाद, 30 के बाद बनाएंगे इनको मॉडर्न। 30 तक अभी नीतीश बाबू रहेंगे। 30 में एलईडी बल्ब लगा दिया जाएगा, लाइट का रोशनी बढ़ जाएगा, युवा चेहरा आ जाएगा। तो आपने सुना जनता की आवाज़। जनता का कहना है कि तेजस्वी यादव ने जो घोषणा की है उससे कुछ का कहना है कि लालटेन जलेंगे, कुछ का कहना है कि लालटेन नहीं जलेंगे। वहीं कुछ जनता चाहती है वापस से वही सरकार दोहराना और कुछ बदलाव चाहती है। कोई सरकार के कार्यों से नाराज है तो कोई कार्यों को गिनवा रही है। आगामी चुनाव में अब कुछ हफ्ते बचे हैं, देखना दिलचस्प होगा कि कौन बैठता है सीएम की कुर्सी पे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम पटना से।